हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं प्रीलिम्स हैक के माध्यम से हम लोग जो है सीरीज को कवर कर रहे हैं। इसके पहले हमने जो है क्वेश्चन नंबर 51 तक कवर कर दिया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग 52 से लेकर आपका जो भी अप टू 100 एंड 100 प्लस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, और इसका पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 आपको कह रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, तो आई होप ये आपको पता होगा कि मिस ये किसमें आपका पार्ट 4 में है, आपका किससे डील करता है, डीपीएसपी से डील करता है। और वही अगर पार्ट 3 की बात की जाए तो वो आपका किससे डील करता है, आपका फंडामेंटल राइट यानी कि एफआर जो है उससे राइट आपका जो है ये आपका डील करता है। राइट, तो और एक चीज आपको पता होना चाहिए कि 4A आपका किससे रिलेटेड है, तो 4A आपका रिलेटेड है किससे, फंडामेंटल ड्यूटी से, फंडामेंटल ड्यूटी से। और इसके लिए एक ही आर्टिकल मेंशन है अपना 51A। राइट, इसी में ही आपके टोटल ड्यूटी आते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपका जितने भी रिलेटेड इससे टॉपिक्स होगा वो हमने कवर कर दिया। राइट, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 आपका कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है, कह रहा है The purpose of the inclusion of directive principle of state policy in the Indian Constitution is to establish, right, कि मीन्स जो आपका डीपीएसपी जो आपका है डीपीएसपी ये आपका जो इंट्रोड्यूस किया गया। और एक चीज आपको पता होना चाहिए कि डीपीएसपी जो है ये कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। राइट, तो ये आपका आयरलैंड से जो है ये लिया गया है, आयरलैंड से बारो किया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ये जो बारो किया गया, इसको आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। राइट, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। और इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो देखिए आर्टिकल 36 से लेकर आपको जो है आर्टिकल 51 तक डील करता है, आपका डीपीएसपी डील करता है। राइट, और ये किस पार्ट में आपका पार्ट 4 है। राइट, तो ये आपका किसके लिए जो है इसका इंक्लूजन किया गया था, तो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए जो है इसका इंक्लूजन किया गया था। और एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जो आपके डीपीएसपी हैं, राइट, डीपीएसपी जो है वो होते हैं आपके पॉजिटिव इन नेचर। पॉजिटिव इन नेचर इन द सेंस कि मीन्स गवर्नमेंट को इनहेंस करते हैं, मीन्स कोई भी जो है डेवलपमेंटल वर्क किया जाना चाहिए। लेकिन वही अगर बात की जाए आपका फंडामेंटल राइट के लिए, तो फंडामेंटल राइट जो है वो आपका क्या होता है, निगेटिव इन नेचर होता है। निगेटिव इन नेचर क्यों होता है, क्योंकि अगर किसी के भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो फिर वो डायरेक्ट क्या कर सकता है, आपका सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन कर सकता है, इसलिए क्या होता है जो गवर्नमेंट होता है वो क्या हो जाता है, बाइंडिंग हो जाता है कि किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं करना है। इसलिए जो है वो डेवलपमेंटल वर्क जो है नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जो आपका फंडामेंटल राइट होता है वो निगेटिव इन नेचर हो जाता है। वही जो आपका डीपीएसपी की बात की जाए तो वो पॉजिटिव इन नेचर हो जाता है। राइट, नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया आपका Which one of the following articles of the directive principle of state policy deals with the promotion of international peace and security? राइट, कि मीन्स इसमें से कौन सा आर्टिकल है जी जो आपका क्या करता है कि पीस आपका जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो स्टेट पॉलिसी है वो डील करता है किससे, आपका प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस। राइट, इंटरनेशनल पीस कि मीन्स जो अब्रॉड द कंट्री कि मीन्स वो इंडिया से बाहर जो है पीस मेंटेन करने की बात करता है, वो आपका आर्टिकल 51 में मेंशन है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग आर्टिकल 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डील्स विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। राइट, तो इसी के बारे में आपका पूछा गया है। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 55। क्वेश्चन नंबर 55 आपको कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी है आपका, यहाँ पर उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 48A। राइट, ये बात करता है आपका प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट। तो ये आर्टिकल जो है आपका 48A ये इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से भी आपका क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि ये पूछा जाता है कि कौन सा आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है जो क्या किस बारे में बात करता है, आपका कि मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, राइट, एंड सेफगार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ स्टेट। राइट, ये किसके बारे में बात करता है, आपका ये 48A है। राइट, नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राइट, तो इसमें से आपका पूछ रहा है कि कौन सा जो है ये आपका डीपीएसपी में मेंशन है। राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटमेंट दिया गया है और बोल रहा है आपका कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है जो कि आपका डीपीएसपी में मेंशन है। राइट, तो देखिए आपका फर्स्ट कह रहा है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। राइट, तो ये तो आपका आर्टिकल 23 है।
और आर्टिकल 23 हमको पता है क्या है, आपका फंडामेंटल राइट है, ना कि आपका क्या है डीपीएसपी है, राइट। तो इस प्रकार से फर्स्ट तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा कह रहा है प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पज ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड अदर ड्रग्स विच आर इंजरियस टू हेल्थ, राइट। तो सेकंड तो स्टेटमेंट आपका डीपीएसपी का ही है, राइट। तो इस प्रकार से सेकंड स्टेटमेंट आपका राइट हो जाएगा कि मीन्स ये क्या करता है, प्रोहिबिट करता है कंजप्शन के लिए जो भी आपका अदर देन मेडिकल पर्पज, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स हो गया, ड्रग्स हो गया, इन सब चीजों को प्रोहिबिट करता है, राइट। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आर्टिकल आपका जो वही आपका 36 to 51 आपका जो है डीपीएसपी से रिलेटेड है। पार्ट 4 आपका जो है डीपीएसपी से रिलेटेड है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आपका जो है ये लिया गया है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। ये भी आपका जो है 3 चीजें तो इसमें आपको क्लियर होना ही चाहिए। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर आता है आपका 56। क्वेश्चन नंबर 56 आपका कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट। ये भी आपका डीपीएसपी से ही रिलेटेड है, इसमें से बोल रहा है आपको कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए पहला कह रहा है द प्रिंसिपल्स स्पेल आउट द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। तो ये हमने ऊपर वाले भी स्टेटमेंट में पढ़ा है कि मीन्स जो डीपीएसपी है उसका इंक्लूजन किया गया, तो क्यों किस पर्पज से जो है वो आपका इंक्लूजन किया गया, तो सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए इसका इंक्लूजन किया गया था, राइट है। दूसरा कह रहा है द प्रोविजन कंटेंट इन दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट इन्फोर्सेबल बाई एनी कोर्ट, राइट। ये भी सही है आपका कि मीन्स ये क्या होते हैं आपके जो है इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से राइट आंसर इज द सी इज द राइट आंसर की बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को 360 डिग्री कवरेज दिया गया है डीपीएसपी का। तो वीडियो को जो है पॉज करके आप इसको टोटल रीड आउट भी कर सकते हैं एक्सप्लेनेशन क्लैरिटी के लिए। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 आपका यहाँ पर दिया गया है, ये कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन इंडिया हैज नो लेजिस्लेटिव काउंसिल, राइट। मीन्स इसमें से कौन सा स्टेट है जिसमें आपका जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, इसके बारे में पूछ रहा है। ये स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है आपका। तो ये कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में आपका जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल आपका क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए सेंटर पर क्या होता है आपका पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में आपका क्या होता है लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है, राइट। तो राज्यसभा को ही हम लोग क्या बोलते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, राइट। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं आपका राज्यसभा को। और वही जो आपका लोकसभा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, राइट। तो इसी को अगर स्टेट पर बात किया जाए तो स्टेट पर आता है आपका जो स्टेट पर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, राइट। तो उसी के बारे में बात कर रहा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये किसी स्टेट में आपका नहीं है, तो ये वेस्ट बंगाल में आपको नहीं देखा जाता है। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 आपका यहाँ पर दिया गया है, ये कह रहा है आपका सर्टेन बिल वाज पास्ड बाय ए स्टेट लेजिस्लेचर इन अगस्त 1982 बट डिड नॉट रिसीव द असेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इट वाज, राइट। कि ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है आपका 58 है और ये क्वेश्चन 1983 में पूछा गया था। तो ये उतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, लेकिन ये बिहार प्रेस बिल था जो कि पास नहीं किया गया था। ये थोड़ा सा ओवरव्यू पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 आपको कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ अपोजिशन रिक्वायर्ड इन ए स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एन अपोजिशन लीडर, राइट। अपोजिशन लीडर होने के लिए आपका इसमें से कौन सा होना चाहिए, राइट। तो ये देखिए इसमें मेंशन ही नहीं है, तो नॉन ऑफ द एबव है, क्योंकि मिनिमम 10% ऑफ सीट इज नीडेड बाई ए पार्टी टू एक्ट एज अपोजिशन पार्टी इन द लेजिस्लेचर, राइट। कि मीन्स 10% जो है ये आपका होना चाहिए, सीट होना चाहिए, तभी आप क्या हो सकते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन हो सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपका होना चाहिए कि अभी प्रेजेंट टाइम में आपका कोई लीडर ऑफ अपोजिशन है क्या, राइट। तो अभी भी आपका जो है इस समय क्या ही बात किया जाए, अगर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं गूगल पर भी, तो इतने समय कोई आपका लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 आपका आता है, ये कह रहा है इफ द स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड्स टू रिजाइन ही शुड सबमिट हिज रिजाइनेशन टू द, राइट। कि मीन्स अगर स्पीकर ऑफ द जो लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं वो क्या करना चाहते हैं, रिजाइन करना चाहते हैं, तो वो फिर किसको अपना जो है रिजाइनेशन लेटर देंगे, तो ये गवर्नर को देंगे। वो देखिए अगर वही बात किया जाए, अगर सेंटर पर बात किया जाए यानी कि पार्लियामेंट का स्पीकर अगर देना है, राइट, रिजाइनेशन, तो किसको देंगे, आपको प्रेसिडेंट को देंगे। लेकिन वही जब बात किया जाए आपका स्टेट पर बात किया जाए तो स्टेट पर जो है रिजाइनेशन लेटर वो किसको देंगे, गवर्नर को देंगे, राइट। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 आपको कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिफ्लेक्ट्स द पोजीशन ऑफ द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर
एज कंपेयर टू द पोजीशन ऑफ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, राइट। कि मीन्स ये बोल रहा है आपका कि मीन्स पोजीशन के बारे में बात कर रहा है, किसके किसके पोजीशन के बारे में बात कर रहा है आपका, जो है स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है आपका, और जो पार्लियामेंट का होता है आपका, राइट, पार्लियामेंट का जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है, राइट, तो उसके बारे में आपका बात कर रहा है। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बी इज द राइट आंसर। क्या कह रहा है आपका कि देयर इज नो प्रोविजन फॉर ए ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट फॉर रिजॉल्विंग डेडलॉक व्हाइल देयर इज सच ए प्रोविजन इन द केस ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, राइट। तो देखिए क्या कह रहा है, हम इसको समझते हैं कि मीन्स हमारा जो पार्लियामेंट होता है, राइट, यहाँ पर क्या होता है, ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन होता है इन केस ऑफ डेडलॉक, राइट। कि मीन्स अगर क्या होता है, डेडलॉक आ जाता है, कि मीन्स कोई भी बिल पास करना है तो उस पर इक्वल आ जाता है, तो वहां पर ये आपका प्रोविजन है पार्लियामेंट में, क्या ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन है, ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन है। लेकिन वही जब बात किया जाए आपका लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल का बात किया जाए स्टेट पर, तो यहाँ पर कोई आपका ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन नहीं है, राइट। तो यही आपका जो है मेन डिफरेंस है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 आपका कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है, if in an election to a state legislative assembly the candidate who is declared elected lost his deposit, it means that, right। कि मीन्स अगर कोई इलेक्शन क्या है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का है, कैंडिडेट है हु डिक्लेयर्ड इलेक्टेड लॉजेस हिज डिपॉजिट, इट मीन्स दैट, राइट। इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कंटेस्टेड द इलेक्शन, राइट। कि मीन्स उसका मतलब क्या होता है आपका, कि मीन्स बहुत सारे लोग जो है वो कंटेस्ट किए थे इलेक्शन के लिए। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 63। तो क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स सीक्स दैट द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट द सेंटर एंड इन ए स्टेट मस्ट नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोक सभा एंड द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट रिस्पेक्टिवली, राइट। मीन्स ये कौन सा अमेंडमेंट था, ये आपका 91st अमेंडमेंट देखने को मिलता है, राइट। इसको आप लोग रीड आउट भी कर सकते हैं कि देखिए आपका 91st जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो कब आया था आपका 2003 में देखने को मिला था, राइट। कि मीन्स इसमें क्या कह रहा है कि 15% जो है आप टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा जो है वो एक्सीड नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये प्रोविजन आपका कब आया था, 2003 में आया था, 91st अमेंडमेंट था ये। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं, यहाँ पर दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 64। देखिए ये क्या रहा है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। ये आपका 2008 का क्वेश्चन है, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट, राइट। कि मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो प्रोवाइड करता है, राइट। तो ये स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें से बोल रहा है आपका कौन सा स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है, राइट। तो देखते हैं इसको स्टेटमेंट को। देखिए फर्स्ट कह रहा है आपका द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट shall consist of not more than 450 members chosen by direct election from territorial constituencies in the state। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरा कह रहा है a person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the legislative assembly of a state if he is less than 25 years of age, right। ये तो सही है आपका, मीन्स कि 25 years का तो होना ही होना चाहिए, राइट। तो इस प्रकार से सेकेंड ओनली इज द राइट आंसर, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बी इज द राइट आंसर, कि सेकंड ओनली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द आपका क्वेश्चन नंबर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 आपका कह रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव आर करेक्ट, राइट। और ये आपका क्वेश्चन है 2015 का क्वेश्चन है, राइट। तो बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। फर्स्ट कह रहा है द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ए स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, ये तो आपका रॉन्ग है। दूसरा कह रहा है द गवर्नर ऑफ ए स्टेट नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, राइट। तो ये भी आपका रॉन्ग है, राइट। तो इस प्रकार से डी इज द राइट आंसर, कि दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 आपका कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं